तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो जैसे हमने सभी क्वेश्चंस में किया है, वी एज्यूम 3 plus we assume 3 plus 2 root 5 is rational. We assume 3 plus 2 root 5 is rational. Where 3 plus 2 root 5 rational है, then we can express it as किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? 3 plus root 5 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 plus 2 root 5 हो जाएगा a by b, where a and b क्या है? a और b जो है को प्राइम है, a और b जो है को प्राइम है, और b जो है जीरो नहीं होगा, b डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और अगर हमें अब इसको प्रूव करना है कि इरेशनल है, तो हम ये a बाई बी जो है, a बाई बी को RHS से LHS ले आएंगे, और जो 2 रूट 5 है वो LHS से RHS में चला जाएगा। LHS से कहाँ चला जाएगा? RHS में। अगर इसको ऐसे नहीं करना है तो 2 रूट 5 को अपनी जगह पे रखेंगे और 3 को जो है RHS पे लेके चले जाएंगे, ऐसे a बाई बी माइनस 3। तो अब ले लेते हैं एलसीएम या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3b अपॉन बी। और अगर a माइनस 3b को हम लिख सकते हैं c बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर c क्या है? c जो है c होगा a माइनस 3b which is another integer, any integer ले सकते हैं। वो क्या होगा? कोई भी एक इंटीजर होगा। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 रूट 5 या फिर रूट 5 जो है, रूट 5 इज ऑफ द फॉर्म c बाई d। उसका मतलब हुआ कि ये जो है रूट 5 इज इज रेशनल। ये इसको क्या बताता है? रूट 5 इज रेशनल। बट we know that root 5 क्या है? We know that root 5 is irrational. But we know that root 5 is irrational क्योंकि हमने अभी प्रूव किया root 5 irrational है। So our assumption is wrong. Our assumption क्या होगा? हमारा assumption wrong होगा। Our assumption is wrong. और अगर हमारा assumption wrong है तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 plus 2 root 5 is irrational. 3 plus 2 root 5 is irrational. Similarly, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन सभी को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो उसमें फर्स्ट है 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो जैसे हमने सभी को इरेशनल प्रूव किया था वैसे ही वी एज्यूम 1 अपॉन रूट 2 इज रेशनल। 1 अपॉन रूट 2 रेशनल। अगर रेशनल है तो 1 अपॉन रूट 2 क्या बन जाएगा? 1 अपॉन रूट 2 को हम लिख सकते हैं a बाई बी। 1 अपॉन रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? a बाई बी। तो बाय टेकिंग इनवर्स ले लीजिए। बाय टेकिंग इनवर्स रूट 2 क्या बन जाएगा? रूट 2 बन जाएगा b बाई। अगर रूट 2 b बाई है तो उसका मतलब एक ही हुआ कि रूट 2 जो है, रूट 2, दिस शोज दैट रूट 2 इज रेशनल, क्योंकि रूट 2 जो है रूट 2 b बाई a बाई फॉर्म में है, तो दिस शोज दैट रूट 2 इज रेशनल। अगर रूट 2 रेशनल है तो अवर but we know that root 2 is irrational. Root 2 is irrational. और अगर रूट 2 irrational है तो ये तो गलत है। Hence, but we know that root 2 is irrational. Hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong. And 1 upon root 2 is irrational. तो सभी सब में यही सेम ही प्रूफ है। सिर्फ जो रूट वाला जो पार्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं और रूट वाले पार्ट को सब्जेक्ट बना के सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी है इसमें। सेकंड क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 7 रूट 5 को सॉल्व करते हैं। 7 रूट 5 सेम प्रोसीजर करेंगे। वी एज्यूम 7 रूट 5 as irrational. 7 रूट 5 is rational. 7 रूट 5 is rational.
तो 7√5 क्या बन जाएगा? 7√5 को हम लिख सकते हैं a बाई बी फॉर्म में। तो a और b जो है को प्राइम होंगे और b जो है जीरो नहीं होना चाहिए, b जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो 7√5 अगर a बाई बी है तो √5 को सब्जेक्ट बनाएंगे, रूट में जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 7 नीचे चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 7√5 तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो a बाई 7 भी बन जाएगा और 7b की जगह हम c लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। तो c क्या है? c है 7b, any integer, c can be any integer, c is 7b which is can be any integer। तो उसका मतलब हुआ √5 हो गया a बाई c, और अगर √5 को हम a बाई c फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसका मतलब हुआ कि hence √5 is rational। ये बताता है कि √5 is rational, but we know that √5 क्या है? but we know that √5 is irrational, but we know that √5 is irrational। अगर √5 irrational है और हमने प्रूव किया √5 रैशनल है, तो उसका मतलब एक ही होता है कि our assumption is wrong, our assumption is wrong। और अगर हमारा assumption wrong है, उसका मतलब एक होता है, यही होता है कि 7√5 is irrational नहीं, वो हो जाएगा irrational हो जाएगा, 7√5 हो जाएगा, रैशनल नहीं irrational हो जाएगा। और लास्ट सम है, उसको भी सेम प्रूव करते हैं, सेम ही प्रूव है, 6 प्लस √2 है, सिर्फ क्या है? 6 प्लस √2, थर्ड क्वेश्चन में है 6 प्लस √2। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 6 प्लस √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो वी एज्यूम दैट जैसे हमने अभी क्वेश्चन में किया है वैसे ही करेंगे, वी एज्यूम 6 प्लस √2 is irrational, sorry rational, we assume 6 plus √2 is rational। अगर 6 plus √2 को rational लिया है तो 6 plus √2 can be represented as a by b form, where a और b क्या है? a और b है को प्राइम और b जो है जीरो नहीं होगा। तो सिमिलरली अब √2 को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो √2 हो जाएगा a by b और 6 जो LHS से RHS पे आ जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, a माइनस 6b अपॉन 6b, a माइनस 6b अपॉन b, तो a माइनस 6b हो जाएगा c, हम एज्यूम करते हैं c, और वेर c क्या है? c जो है एनी इंटीजर ले सकते हैं, c जो है एनी इंटीजर, और c हो जाएगा a माइनस 6b, a माइनस 6b। हेंस √2 क्या बन गया? √2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? √2 हो जाएगा c बाई b। ये क्या बताता है? This shows that √2 is irrational। This shows that √2 is rational, sorry, √2 रैशनल हो गया है क्योंकि हम उसको c by b फॉर्म में लिख सकते हैं। Hence our assumption, but we know that √2 क्या है? But we know that √2 is irrational, but we know that √2 is irrational। अगर √2 irrational है, अगर हमें मालूम है √2 irrational है और हमने हमारा हमारा जो assumption है वो √2 रैशनल बता रहा है, तो हमारा assumption wrong होगा। Our assumption is wrong, our assumption is wrong, and 6 प्लस √2 क्या हो जाएगा? 6 प्लस √2 इरेशनल हो नहीं होगा, सॉरी रैशनल नहीं होगा, वो इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल। हेंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है और सॉल्यूशन भी समझ में आ रहा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।